आज का जो मेरा व्लॉग है वो लंदन के रिलेटेड है कि लोग लंदन को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या इधर से जॉब्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो कुछ मैसेज इस तरह के थे कि वो कह रहे थे कि लंदन के रिलेटेड सिचुएशन जो है वो हमें बता दीजिएगा कि यूके में जॉब्स जो है मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो यूके की रियलिटी है जो चल रहा है, मैं बस आपको उसी के बारे में ही बड़ी अच्छी तरह से डिटेल के साथ बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की जो मेरा व्लॉग है आज का, वो आज मैं यूके की रियलिटी क्या है, आज उधर क्या चल रहा है, मैं आज आपको इसी के ही बारे में बताने लगी हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि इधर जॉब्स हैं वो मिलती हैं या नहीं मिलती। तो मैं ये भी आपको बताती हूँ कि जो जॉब्स हैं एक्चुअली मिल रही हैं, कुछ लोगों को नहीं भी मिल रही और कुछ लोग इसको छोड़ के भी जा रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों लोग छोड़ के जो है वो क्यों जा रहे हैं। और मैंने आपको ये बताना था कि आप जो मैंने पहले अपने व्लॉग्स जो बनाए हैं उनमें मैंने अपनी लाइफ के रिलेटेड, वज़ाइफ के रिलेटेड और लंदन के रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बना के मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया है और इतने इतने प्यारे कमेंट किए हैं, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो भी हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये आपने फुल वॉच करनी है ताकि आपको यूके की रियलिटी जो है वो अच्छी तरह से आपको पता चल जाए इसके बारे में कि जब हम स्पॉन्सर हमें कोई इधर से करता है, जिधर हम यानी कि स्टडी के लिए आते हैं तो हमें स्पॉन्सर मिलता है। मैं आपको ये बता दूं कि जब हमें मिलता था हम ये कभी भी नहीं कर सकते कि हमने उसी टाइम हमें पीआर जो है वो मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जो स्टडी का हमारा साल होते हैं, एक 1 ईयर है या 2 ईयर है, जितने भी होते हैं वो अकाउंट इसमें नहीं होते। ताकि 5 साल जब हो जाते हैं, 5 ईयर, तो उसके बाद ही हम जो पीआर है हम उसके लिए अप्लाई जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपको इधर से पता चल गया होगा कि ये स्टडी वीज़ा जो लोग कहते हैं कि बस ये हम जाएंगे 2 साल के बाद और 3 साल के बाद, 5 साल के बाद जी हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 साल आपका वीज़े का उसका लगता है स्टडी का, तो वो उसमें अकाउंट नहीं होगा, वो आपके लेफ़्ट पे रह जाएंगे। ये जो साल होंगे वो इसमें नहीं अकाउंट नहीं करते। तो ये इस तरह होता है। और फिर मैं आप जॉब्स की बात आ जाती है। जॉब्स होती हैं वो छोटी मोटी, तो जब स्टडी वीज़े पे लोग आते हैं उनको 20 घंटे देते हैं, यानी कि 20 आवर जो होते हैं वो उनको वीक्स में 20 आवर्स मिलते हैं। तो 20 घंटे जो होते हैं तो वो 20 घंटे काम कर सकते हैं एक वीक में। इससे ज़्यादा तो उनको जो स्टूडेंट होते हैं उनको काम करने की इधर परमिशन नहीं होती। तो ये भी मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं अब ये बता दूं कि ये जो लोग कहते हैं कि हम जॉब्स जो होती हैं उनके बारे में हम चले जाते हैं अब, कि हम जब स्टडी कर रहे होते हैं हमें छोटी मोटी जॉब्स जो होती हैं वो मिल रही होती हैं। अब इन्होंने जो यूके ने रूल चेंज किए हैं, पहले होता था कि 2 साल का आपको वीज़ा, जो जितने साल का वीज़ा था, आपने स्टडी अपनी कंप्लीट करें तो आपने वापस चले जाना होता था। अब इन्होंने ये कर दिया है कि अब आप जब MBA के लिए आते हैं तो या आपने 1 ईयर का, यानी कि किसी कोई भी वीज़ा आपने लिया है 1 ईयर का स्टडी का, तो आपने 1 ईयर आपका कंप्लीट स्टडी में किया और 2 साल का जो जो वीज़ा होता है, 2 साल आप इधर में यानी कि रह सकते हैं। ठीक है, 2 साल का दोबारा से वो वीज़ा जो होता है वो आपको लगा के दे देते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि वीज़ा भी 1 साल के बाद जब आपका स्टडी का होता है, 2 साल जब वीज़ा मिलता है उसमें आप इधर अपना कोई भी जॉब्स होती है वो कर सकते हैं। जॉब्स आप ढूंढने के लिए क्या आपको कि वो जॉब्स फुल टाइम आपने ढूंढनी है, तो उसका आप क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि जॉब्स होती हैं वो हर जगह से नहीं मिल रही होती। आपको जो फार्मेसी पे लोग काम करते हैं, क्योंकि वो पहले भी ऑलरेडी कर रहे होते हैं, उन्होंने पार्ट टाइम किया होता है काम, इसलिए फिर उनको उधर जो होती है वो ईज़ी उधर से जॉब्स होती है वो मिल जाती है। तो वो लोग उधर ईज़िली जॉब उधर कर लेते हैं। और ये जो केयर होम में होते हैं उनको भी उधर से भी यानी कि जॉब्स मिल जाती है और उनको स्पॉन्सरशिप भी उधर से ईज़िली मिल जाती है। और क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया था, स्टडी की होती है, यानी कि डॉक्टर, मेडिकल स्टडी, इस तरह जिन्होंने किया था, NHS से होता है, इसलिए इसमें भी इजीली वीज़ा जो है वो आपको मिल जाता है। इनको तो IGS की फ़ी भी नहीं देनी पड़ती। जो लोग NHS में लगते हैं वो लोगों को ईज़िली स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। PSW लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उन्होंने वो लोग पहले ही पार्ट टाइम फार्मेसी में
अपने जो काम है वो करते हैं। जब स्टूडेंट थे उसके बाद भी उनके जो होता है कि ये उन्होंने उधर से उनको स्पॉन्सरशिप जो होती है वो ईज़िली मिल जाती है। और इधर मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने जॉब्स जो उधर काम नहीं करता, जो ऐसी बस छोटी मोटी और जॉब जगह पे कर रहे होते हैं, और वो फिर बाद में जॉब्स ढूंढने की तलाश में रहते हैं बेचारे कि हमें जॉब्स किसी तरह मिल जाए, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर उनको मिल भी जाए तो उनका जो ज़्यादा यानी कि अच्छी जॉब्स होती हैं, उनकी मंथली उनकी पे जो होती है उनकी अच्छी बन जाती है, तो उनका टैक्स भी उसी हिसाब से ही जो होता है वो लग जाता है। हिसाब भी इधर बहुत ज़्यादा जो टैक्स बहुत ज़्यादा कट यानी कि देने पड़ते हैं। तो अगर मैं इधर नॉर्मल स्टूडेंट की बात करती हूँ कि कोई स्टूडेंट आता है और वो आके इधर रहेगा, स्पॉन्सरशिप की अभी सॉरी बात उधर ही रहेगी। स्पॉन्सर जो शिप है वो फिर उन लोगों को नहीं मिलती। वो कुछ कहते हैं अच्छा देते हैं ऐसे करने में वो साल गुजर जाते हैं और स्पॉन्सरशिप जो होती है वो नहीं मिलती। इन दूसरी जगहों पर तो मिलती, लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको, केयर होम में या फिर फार्मेसी में या स्टडी है सॉरी डॉक्टर है या नर्सिंग है, इस तरह के कोर्स जो आपने किए होते हैं उधर आपको ईजिली जॉब्स होती है वो मिल जाती है और स्पॉन्सरशिप भी उधर से आपको मिल जाती है। अब हम चलते हैं कि ये जो जॉब्स होती हैं ये कैसे आप लोग जो है जो स्टूडेंट आता है वो इधर आके अपना जो गुजारा है वो कैसे ज़िंदगी करता है। हम घरों में बेचारे स्टूडेंट जब आते हैं क्या क्या उन्होंने ख्वाब देखे होते हैं, क्या क्या बताते हैं, लेकिन जब इधर आ जाते हैं उनका यकीन आप जाने कि 500 पाउंड्स जो पाउंड है ना 500 पाउंड उनका मंथली एक रूम का छोटा सा रूम होता है उसका रेंट होता है। और अगर वो डबल रूम हो, वही थोड़ा सा रूम बड़ा होता है उसको डबल रूम बोल देते हैं। अगर उतना रूम हो तो उसका पैसे जो होते हैं मनी यानी कि उसका 700 या 600 यानी कि 700 के अभाव ही होता है उनका। तो इतनी ज़रा, और जो अगर हम कंट्री साइड की बात करें तो उधर 400 जो होता है सिंगल रूम का वो चल रहा होता है। तो देखिए इतना एक्सपेंसिव होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बच्चे जब स्टूडेंट बेचारे आते हैं उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर उन्होंने ये भी देना होता है, उसके बाद फिर उनके जो अपने अखराज जो ग्रोसरी की तरफ अगर मैं आ जाऊँ तो वो ग्रोसरी भी जब सारी बात है उनको मंथली करनी पड़ती है, वो भी उनको लेनी पड़ती है। खाने के बगैर तो इंसान नहीं रह सकता। तो वो भी अब पिछले साल से अगर मैं देखूँ तो यानी कि इन्होंने टैक्स जो है वो फूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। यानी कि जो बिल वगैरह है ये भी सारे जितने भी है ये सब का सब इन्होंने डबल ही कर दिया है, बढ़ता जा रहा है। और जो स्टूडेंट है जिनको वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा उनके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम उनको ये होता है कि हम 1 साल तो हम उधर स्टडी करेंगे, 1 साल के बाद फिर हमें 2 साल का स्पॉन्सरशिप उधर से मिल जाएगी, कोई स्पॉन्सर कर देगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। लेकिन इधर कोई भी ऐसी बात नहीं है। वीज़ा तो आपका लग जाता है, लेकिन आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं आपको ये स्पॉन्सर जो होती है वो बहुत ही लेकर मुश्किल मिलता है। बस आज कहते हैं हाँ तो ये तो आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, बस वो ना देने के लिए इस तरह के इन्होंने बहाने जो है वो किए होते हैं। और कोई लक होते हैं, कुछ लोगों को मिल भी जाता है। और अब मैं चलती हूँ इसकी तरफ के ये जो लोग जीपी की इन्होंने इतनी इतनी ज़्यादा लोगों की जो फ़ी होती है वो काटी होती है। और जब बीमार कोई हो जाता है जीपी फ़ोन करने की इतनी इतनी लंबी क्यू होती है, फ़ोन पे 2-2 3-3 घंटे लोग बेचारे कॉल कर रहे होते हैं, वो आगे से फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे होते। अगर वो फ़ोन रिसीव कर भी लें तो कितना कितना टाइम जो था लंबे टाइम की अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में चला जाता है तो हॉस्पिटल वाले जी सारा दिन इमरजेंसी बंदे को बैठा रखते हैं। तो उधर भी कुछ भी अब जो पहले जो रूल्स होते थे अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त कर दिए हैं पहले से। तो अब फिर भी आप लोग आएँ, मोस्ट वेलकम, आपका दिल करता है। लेकिन इधर की जो रियलिटी थी मैंने तो आपको वो बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी है। जितनी आपकी ज़्यादा इनकम होगी उतने ज़्यादा टैक्स भी ज़्यादा होंगे। जिस तरह के आप यानी कि ये जो कुछ चल रहा है इधर का वो मैंने आपको भेज आप लगता है आज की वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आगे फिर एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।